हाय एवरीवन। सो आज हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक नहीं कवर करने वाले कि हमारे सिलेबस का। हम आज एक टेस्ट के बारे में समझते हैं और वो टेस्ट है CUET 2022, मतलब कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये है इसकी फुल फॉर्म। तो आज इसके बारे में हम सब कुछ समझेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, कितनी ड्यूरेशन है, सब कुछ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि इसके जो फॉर्म फिल है, मतलब इस टेस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 2 अप्रैल से। दैट मीन्स कल से हो रही है 2022 से 30 अप्रैल 2022। ठीक है, ये डेट याद रखना। इस डेट्स के बीच में आप फिल कर सकते हो फॉर्म इस टेस्ट का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें कितने सेक्शंस होते हैं। इसमें होते हैं 4 सेक्शंस। कितने सेक्शंस होते हैं? 4 सेक्शंस होते हैं इसमें। और ये फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हो वो मैं आपको अभी बता दूंगी, साइट में लिख दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला सेक्शन होता है 1A, देन 1B, फिर आता है सेकेंड सेक्शन और फिर आता है थर्ड। ठीक है, ये 4 सेक्शंस होते हैं हमारे। फर्स्ट 2 होते हैं लैंग्वेज के सेक्शन। ठीक है, सारा हम लैंग्वेज का पहले समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि 1A में आपके पास होते हैं 13 लैंग्वेजेस। 13 लैंग्वेजेस होती हैं और 1B में होती हैं आपके पास 19 लैंग्वेजेस। इसमें से आपको ना कोई 3 लैंग्वेजेस चूज करनी होती है। ठीक है, कोई भी 3 आप इनमें से चूज कर सकते हो। मूविंग ऑन, और इसमें डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। पहले पूरे सेक्शन समझ लेते हैं। सेकंड होता है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक जैसे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, जिसमें भी जो भी आपका डोमेन है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको आता है वो आप चूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, और लास्ट होता है जनरल टेस्ट। ऑलराइट, ठीक है, इतना समझ आया। अब ये बात याद रखो कि जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें आप ना मैक्सिमम 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने 3 लैंग्वेज कोई चूज कर ली, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये 3 मैंने चूज कर ली। तो उन तीनों में से एक लैंग्वेज ऐसी होनी ही चाहिए जिसमें आप अपना ये वाला डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट लिखो। जैसे मेरे को इंग्लिश में लिखना है अगर मेरा टेस्ट, तो मैं इंग्लिश चूज करूंगी ही। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने सिलेक्ट कर ली तेलुगु, हिंदी और उर्दू, बट उसको लिखना था पेपर इंग्लिश में, इन दोनों का, फिर वो वैलिड नहीं है। मतलब आपको क्या ध्यान रखनी है चीज कि सेकंड और थर्ड सेक्शन जो है उसमें जिस लैंग्वेज से आप लिखोगे वो लैंग्वेज तो आपको टॉप में सिलेक्ट करनी ही है। क्लियर इतना? तो मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसमें क्या कवर करना है हमें, कैसे टॉपिक्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको करने हैं अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना होगा? ड्यूरेशन होगा 45 मिनट्स। समझ आया? 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लैंग्वेज के और ड्यूरेशन होगी 45 मिनट्स। लाइक 45 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। करेक्ट? मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आपको सेम है, 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ड्यूरेशन सेम होगी। ठीक है, 45 मिनट से ड्यूरेशन होगी इसकी भी। ये दोनों समझ आया? अभी हम यही देख रहे ड्यूरेशन और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक चीज और, ये ना MCQ बेस्ड होता है। MCQ बेस्ड, इन जनरल MCQ बेस्ड होता है। ऑलराइट, ठीक है। जनरल टेस्ट में
जनरल टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस? 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आई होप ये क्राइटेरिया क्लियर है, लाइक कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कितने टाइम में आपको अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यू पैटर्न होगा, ठीक है। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। क्या क्या था? 1A था हमारे पास, 1B था, डोमेन्स सेकेंड वाला था, और था थर्ड सेक्शन। ये दोनों तो थे लैंग्वेज के। ये था हमारा डोमेन स्पेसिफिक, और ये था जनरल टेस्ट, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे पैसेज आ गया, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ गया, आपको टिक करना है कौन सा करेक्ट है। डिफरेंट टाइप्स के, अगर पोएम आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के इसमें पैसेजेस आ सकते हैं। रीडिंग सेक्शन होता है, लैंग्वेज में रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। और आपने कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट की, उसके बेसिस पे आपको वो पैसेज मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आता है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में जैसे वही चीजें हैं आपकी, एक और चीज को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। जनरल आपको जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसमें आपको लाइक कंफर्टेबल होने चाहिए, आप पता होना चाहिए कि उसको पढ़ते कैसे है, उसका मतलब समझ आना चाहिए। जैसे कोई इंग्लिश में आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में पैरा गिवन है, मतलब समझ आना चाहिए, तभी आप फिर फर्दर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो यही चीज करनी है आपको। डोमेन स्पेसिफिक, कोई भी डोमेन आपने चूज किया, उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। ये बात याद रखना, ये ना बहुत चीज मतलब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपको डीयू में जाना है या जेएनयू में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी आपसे किसका टेस्ट लेना चाहती है, ठीक है। मेजॉरिटी मतलब ये मैक्सिमम है कि ये 4 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज के 2, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। डीयू में एंटर करने के लिए डीयू सिर्फ ये देखना चाहती है कि उसको अपने कोर सब्जेक्ट में, मतलब जो उसने चूज किया, या फिर उसका एप्टीट्यूड वगैरह ये स्ट्रांग है या नहीं, ये देखना चाहती है डीयू। तो वो सिर्फ ये दोनों टेस्ट कंडक्ट कराएगी, लैंग्वेज का नहीं लेगी, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन आपका ले रही है, मतलब किस टॉपिक का टेस्ट ले रही है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, जिसका आपने फॉर्म फिल किया है, वो उस पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चंस वही आ सकते हैं कि जो आपने सब्जेक्ट चूज किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और अब इसको कहाँ से पढ़ना है? 12th, जो आप 12th में पढ़ा है आपने, ना तो 11th का आएगा ना तो 10th का आएगा। जो चीज़ें हमने 12th में पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ वही कवर होंगी इस टॉपिक में। जैसे मैंने मैथ्स का देना है, मैथ्स मैंने चूज किया डोमेन स्पेसिफिक में, तो 12th का मैथ्स में थरो होनी चाहिए। 12th के मैथ्स से सारा कुछ मेरे को 12th का मैथ्स जितना भी है वो कवर करना है मुझे, तभी मैं इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल टेस्ट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जितने भी क्वेश्चन थे और जितनी ड्यूरेशन थी उसकी, ठीक है। जनरल टेस्ट में क्या क्या आ सकता है? जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट अफेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना माइंड शार्प है वो इसमें देखा जाएगा। ये तो आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। ये वाले कि कितना शार्प है, कितने अवेयर हो। आपको करंट अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए नॉलेज मेंटल एबिलिटी की, ये सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें अगर मैथ्स आएगा ना, मैथ्स का सेक्शन, तो वो कहाँ तक आएगा? अप टू क्लास 8th में आपने जितना भी पढ़ा है ना, बस वहीं तक कवर होगा। कोई 9th 10th 11th में इतना कोई हार्ड मैथ्स नहीं आने वाली। बिकॉज देखो, जनरल जो मेंटल एबिलिटी होती है वो तो कोई सिखाता नहीं है आपको, वो तो आपका जितना माइंड शार्प होता है आप उतनी जल्दी वो फिगर को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये फिगर है, इसका ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। लेकिन इन केस कभी कभी मैथ्स की कैलकुलेशंस आ जाते हैं कि ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ तक आएंगे? वो आपके ग्रेड 8 जितना आपने 8th क्लास तक पढ़ा है सिर्फ उतना ही आएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये तो सबको ही आता होगा, अगर आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 8th का मैथ्स तो सबको आता ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें आपको यहाँ तक पढ़ना था।
क्लियर है इतना? फिर कुछ है, ये तो था आपका सिलेबस, पैटर्न, जितना भी सब चीज़ें हैं वो सब इसमें कवर हो गए हैं। अब हमें कुछ ना लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि पहली बात तो आपको ये सिलेबस की अगर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो कुशमांडा की ऑफिशियल साइट जो है वहाँ से आप कर सकते हैं, आपको सारा एंटायर सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में आपको फिल कर ही देना पे फॉर्म। ठीक है, फिर ये, हाँ ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। और कितने मिनट्स में करना है आपको? 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स। ठीक है, 100 क्वेश्चंस करने हैं 2 आवर्स में। अब वो किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं, इसके 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 मिला के या फिर सिर्फ दोनों के। वो तो मैंने आपको जैसे बताया मैक्सिमम जो है ना वो ये सेक्शंस आ सकते हैं। अगर किसी को कंडक्ट करना है ये टेस्ट तो मैक्सिमम ये सेक्शंस हैं, बट वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपकी क्या चेक करना चाहती है। वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाहती है, वो आपकी फ्लुएंसी लैंग्वेज चेक करना चाहती है, या फिर वो आपकी जनरल अवेयरनेस चेक करना चाहती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों ही पूछे यूनिवर्सिटी, ज़रूरी नहीं है कि 2 पूछे, सारे भी पूछ सकती है, 2 भी पूछ सकती है, 1 भी पूछ सकती है। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो 99% यूनिवर्सिटीज़ इसको तो उठाएंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्टूडेंट को परखने का। ठीक है, तो ये तो इसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना ही है। लैंग्वेज हाँ ऑप्शनल होगा कि चलो किसी यूनिवर्सिटी को लैंग्वेज का टेस्ट नहीं लेना, उनको सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट लेना है, तो वो ये ले सकती है। ठीक है, क्लियर है इतना? फिर आता है कि इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग? यस देयर इज नेगेटिव मार्किंग। कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 डिडक्ट होगा हर गलत आंसर पे। ठीक है, 0.25 डिडक्ट होगा। और ये टेस्ट कैसा होगा इस बार? ऑनलाइन ही होगा। 2022-2023 का ऑनलाइन टेस्ट होगा ये। ठीक है, ये बेसिक चीजें क्लियर है आपको? तो एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है इसका। सबसे पहले 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, वो साइट में लिख देती हूँ, साइट ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। .ac.in। ठीक है, ये साइट है, इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक बार बोल देती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रही है हैंड राइटिंग तो। ये है https://CUET.SAMARTH.AC.in/। ठीक है, ये साइट है, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ऑनलाइन होगा एग्जाम। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। कितने घंटों में करने? 2 घंटों में आपको मिलेंगे, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि 4 सेक्शंस होंगे, 2 लैंग्वेज के होंगे, एक होगा डोमेन स्पेसिफिक और लास्ट होगा जनरल टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज में आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो और उनमें से एक लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए जिसमें आप डोमेन स्पेसिफिक वाला सेक्शन और जनरल टेस्ट अटेम्प्ट करो। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, और ये कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो? जनरल आपको जैसे रीडिंग करनी है, जितनी रीड करोगे उतना ज़्यादा आप फटाफट पैराग्राफ पढ़ पाओगे, उतना जल्दी आपको समझ आएगा और उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कोई भी आपका एक पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स है या फिर मैथ्स है, केमिस्ट्री, कोई भी है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और उसका सिलेबस मतलब कितने लेवल तक करना है? 12th लेवल, मतलब 12th में जो कवर चीज़ें कराई हैं वही उसी के क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं आएगा। चिंता करने की बात नहीं है, 12th में जितना आपने अच्छे से पढ़ा है उसको अच्छे से रीड करना है। एनसीईआरटी जो भी बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आएगा।
देन इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज सब कुछ आपको कवर करना है। और इसमें अगर मैथ्स आएगा इन केस तो वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 8th क्लास तक, उससे ऊपर वो नहीं आएगा। क्लियर? ये तो थे सारे सेक्शंस। अब फिर वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिवर्सिटी अपने आप से मैनेज करेगी कि उसको इस सेक्शन से आपको टेस्ट लेना है, इस सेक्शन से लेना है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट है जनरल टेस्ट, ये लाइक मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसको कवर करना चाहती हैं। क्लियर है? तो ये सब था इसका जो भी हमने इस टेस्ट में प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया कि नहीं, जो सिर्फ आफ्टर 12th ही हम ये करेंगे, मतलब जो जिन्होंने 12th पास किया उनका ही हम वही एलिजिबल होंगे इसको देने के लिए। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो किसी कॉलेज में नहीं जाते, उनको भी अलाउ कर सकते हैं ये वाले टेस्ट देने के लिए। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स को चांस देती है, ऐसा भी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी नहीं देती, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि किसको चांस मिलेगा। बट जनरली टेस्ट किसके लिए बना है? जिन्होंने 12th पास किया उनके लिए। ड्रॉप आउट्स के लिए वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी को चांस देना है या नहीं देना, ठीक है। आई होप क्लियर है सारा पैटर्न इसका जैसा है, जितने क्वेश्चंस हैं, किस डेट को फिल कर सकते हो, क्या साइट है, इस साइट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कितने टाइम में आपको कहाँ से पढ़ना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, सब कुछ आई होप मैंने कवर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट करिए, और कोई भी डाउट है प्लीज़ क्लियर कीजिए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, और प्लीज़ अच्छे से समझिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कूष्मांडा की ऑफिशियल साइट तो है ही, उससे आप पूरा सिलेबस का पैटर्न सब डाउनलोड कर सकते हैं, और इस साइट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो देन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, टेक केयर, बाय बाय।